किसी काम के लिए, वो काम मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हमें मिल जाए तो हमें रास्ता पता और ना हमें जगह पता, बट हम निकल गए हैं। गाइस आपको पता है मेरा जो सब कुछ चल रहा है मेडिकल, वो सब प्राइवेट हो रहा है, लेकिन जो भी आता है वो कहता है आपको एक गवर्नमेंट कार्ड जरूर बनवाना पड़ेगा, वो इमरजेंसी वगैरह के लिए होता है। इस वजह से हमें जाना है डिस्पेंसरी, वहाँ पर बनेगा कार्ड। इसके बारे में फिलहाल तो हमें कुछ नहीं पता, बट जब जाएंगे तब पता चल जाएगा, वहाँ पर पता कर लेंगे कि क्या सीन है, कैसे बनेगा और क्या होगा। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरे साथ आई है अम्मी। डर का मौसम हो रहा है बेहद ठंडा, इस वजह से मैंने पहनी है शॉल। ऑटो वाले भैया से बोला था कि हमें श्यामलाल कॉलेज के सामने वाली डिस्पेंसरी में छोड़ देना। अब देखते हैं वो डिस्पेंसरी ठीक है या नहीं, वहाँ पर जाके पता करना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे हमें कार्ड बनवाना है, तो वो चीज़ अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बता देना। हमने यहाँ पर इन भैया से पूछ लिया है कि डिस्पेंसरी कहाँ पर है। उन्होंने बताया है कि कौन सा फ्लाईओवर के नीचे, शादरे का फ्लाईओवर जो है ना उसके नीचे। ये है हमारा श्यामलाल कॉलेज और हमें जाना है इससे आगे। अंकल ने लोगों से पता कर लिया कि कहाँ पर है, तो उन्होंने बता दिया कि आप आगे चले जाइए, आज हम वहीं पर है। सवेरे उठाए हैं, बाहर आने के देखा तो ऐसा लग रहा है दोपहर हो रही है, घर में वैसे रहते ऐसा लगता है कितने सवेर है। और बाकी हम तो जब उठते हैं जब लोगों को खाने का टाइम हो जाता, जब ड्यूटी वाले अपने लंच पे जाते हैं, जब हम सो के उठते हैं। तो बोलूं वहाँ तो उल्टे आओगे फिर, जब कह रहा हूँ ये गेट है पीछे। ये सब बोल रहे हैं कि डिस्पेंसरी आ गई है, बट हमें तो ये मोहल्ला क्लिनिक लग रहा है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। गाइस ये ना बहुत बुरे झंझट लगते हैं, बट सब कह रहे हैं ये बनवाना बहुत 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 जरूरी है, बस इसलिए हमें आना पड़ा। गाइस ये रही, इस पे लिखा हुआ है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। अब मुझे नहीं पता ये डिस्पेंसरी है या मोहल्ला क्लिनिक है। गाइस हम कभी आए नहीं है तो पता भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। इस यहाँ पर आगे हो चुका है पोपट, ये कह रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक है, ये डिस्पेंसरी नहीं है। ऑटो वाले ने ना हमें बेवकूफ़ बना दिया। गाइस हमने बोला था श्यामलाल कॉलेज के सामने, बट उन्होंने कहा कि ये रहा। अब हमें इन्होंने बताया कि श्यामलाल कॉलेज के सामने पता करो। हमारे लिए फिर से एक टास्क हो चुका है ऑटो तलाश करने का। तो अभी तो फिलहाल हमने एक से पूछा है, वो कोई भी नहीं जा रहा। इस हमें फाइनली बैटरी रिक्शा मिल चुका है, कह रहे इन्हें पता भी है और हमें ना जाना है। हमने ना सही से एड्रेस मालूम नहीं करा था, हमें जाना है दिलशाद कॉलोनी। शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई थी, हमने किसी और से भी पूछा था, उन्होंने बताया था। अब हमने किसी और से पूछा है तो उन्होंने बताया बिहारी कॉलोनी, नहीं सॉरी दिलशाद कॉलोनी। हमें भी आ गई है और हमें अल्लाह का शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह से ये मिल चुका है बैटरी रिक्शा। देखो सुबह ही सुबह कैसे भर के चल रहा है। मॉर्निंग एंजॉय कर लिया आज हमने। फाइनली हम आ गए हैं और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर है, बट फिर भी हम आ गए और अंकल को रास्ता नहीं पता था तो इन्होंने इजीली हमें छोड़ दिया है। हम आए हैं दिलशाद कॉलोनी में। और गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे नहीं पता ये हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, क्योंकि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जिन आंटी ने हमें बताया था उनके ही कहने पर हम यहाँ पर आए थे। और ये उनकी मम्मी है, माशाल्लाह से इनका नेचर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर सारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और ये सब अपना पता नहीं क्या पर्चे वगैरह बन रहे थे। और काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, अच्छा था, ठीक था फिर, बट हमारा काम नहीं हो पाया। अंकल ने बोला कि आपको एक नंबर लाना पड़ेगा, RCH नंबर, पता नहीं कौन सा नंबर बताया था। कह रहे वो आपके मोहल्ले की आपके एरिया की डिस्पेंसरी से मिलेगा, लेकिन हमें तो यही नहीं पता हमारे अम्मी कहाँ धक्के खा रहे हैं बताओ। इसलिए मैं आ रहे नहीं था, बट इन मतलब सबने ना इतना डरा दिया कि जरूर बनेगा। मैं इसलिए नहीं आती हूँ, चाहे पैसे चले आए, मैं प्राइवेट में। अब बताओ इतनी दूर आया, अब उन्होंने बोल दिया कि पता नहीं अब कौन सा नंबर लेकर आओ, कि अपने सीलमपुर का वहाँ से कुछ लेकर आओ। अब हमें फिर, अब मेरे तो भैया है नहीं बस की, मतलब जब प्राइवेट हो रहा है हमारा तो हमें कराने की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस वो ये इंसान को जरूर बनवाओ, जरूर कुछ नहीं, मतलब ये वो ये अगर सरकारी में करवाएंगे तभी तो चाहिएगा। हाँ मेरी तो ये सब हमारा प्राइवेट हो रहा है अल्लाह का शुक्र से, तो मतलब इसके ये कार्ड क्यों चाहिए, इतनी बात मतलब समझ नहीं आता ना बिल्कुल भी क्या करें। और बस हमने डिसाइड कर लिया है भाई अब चलो यहाँ से, क्योंकि कोई काम नहीं होने वाला और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कोई फ़ायदा है भी नहीं। आंटी ने हमें ऑटो यहीं से करा दिया था, कहाँ इतनी दूर चलते हुए जाओगे, हमें एरिया के बारे में वैसे ही नहीं पता। बस अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर, वैसे ही हमारा टाइम वेस्ट हो गया, बट कोई बात नहीं, मतलब वो तो निकल गई ना, क्योंकि सब कह रहे थे कि ज़रूर है बनवाना, ज़रूर है बनवाना। हमें आज इमरजेंसी हॉस्पिटल आना पड़ा है और फिर भी हमने कुछ हासिल नहीं कर पाए, धक्के ही खाएगा। जानने वाले थे जिन्होंने हमें बुलाया था, इतनी इमरजेंसी बात, हमारी आँख भी नहीं खुल रही। 8
ज़रूरी है मुझे, लेकिन कमेंट में बता देना क्योंकि आप लोगों को काफ़ी जानकारी होगी कि क्या करना सही है। सुबह ना जाम नहीं मिला था, लेकिन अब ना इतना ज़्यादा जाम मिल गया है, मुझे लग रहा है अब लेट पहुँचेंगे हम। 2000 years later. हम आ गए थे वहाँ से फिर खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि आज हम बिल्कुल फ्री हैं। अब जा रही हूँ मैं कुछ काम के लिए, वो अब आपको आगे पता चल जाएगा मैं अब कहाँ जा रही हूँ, किस काम के लिए जा रही हूँ। जिस काम के लिए हम आए थे ना वो हमारे साथ पोपट हो चुके हैं, शॉप बंद मिली हमें। आज मंगल है ना, हम सुनार की दुकान पे आए थे, वो बंद मिली। तो गाइस आज हम सुबह के उठे हुए थे ना, और फिर आके मार्केट भी गए और वो भी हमारा काम नहीं हुआ आज, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर वहाँ से आकर भाई मैं तो सो गई थी कम से कम 2-2.5 घंटे आराम से। फिर यहाँ पर खाने का टाइम हो गया है तो मैंने मंगा लिए हैं लॉलीपॉप, बट मेरा पता नहीं कैसा मन हो रहा है क्योंकि तबीयत से थोड़ी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा, इस वजह से मैंने नहीं खाए थे। फिर मैंने यहाँ पर मंगा लिए हैं गोलगप्पे क्योंकि मेरा मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का। ये 3 पानी जो होता है ना, ऐसा लगता है इनमें मिर्चे घोल रखे हैं इसने पीस के, बाद बड़ी मस्त लगते हैं। और जी सबने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद ना हमारे घर में चाय जरूर पी जाती है, गर्मा गर्म अदरक वाली। और अम्मी दिखा रही है कि आज हमने बनाया है दाल गोश्त, यानी उड़द की दाल गोश्त। तो यहाँ पे ना चाय के लिए दूध बॉईल हो रहा है। और गाइस मैं कह रही हूँ आपको, अगर इससे रिलेटेड, क्योंकि मुझे बस ये बता दो कि जरूरी है या नहीं, क्योंकि हम ना अपना प्राइवेट कराएंगे, तो बस आप मुझे बता दो कि इसमें भी जरूरी है कराना या नहीं, मतलब जो कार्ड बनवाना है गवर्नमेंट का वो। और मुझे अब लग गई है भूख क्योंकि रात के बज रहे हैं 11:30, तो मैंने इनसे फोन करा कि मुझे जल्दी से बाहर से खाना ला के दे दो। यहाँ पर आ गया है गाजर का हलवा, मैंने मंगाए थे मुरादाबादी पुलाव, बस वो खा लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर चुका है। अब टाइम देख सकते हैं, बस अब मैं ये खा के फटाफट से घर चली गई थी क्योंकि ये भी चले गए थे, मिल्क भी ले आए थे। और इसे देखो कैसे गुस्से में सो गया यहाँ पे आकर। 2000 years later. और यहाँ पर देखिए घर की क्या हालत हुई हुई है, क्योंकि मैं जब वहाँ से आई मैंने देखा सारे सूटों की तह खुली पड़ी है, क्योंकि सुबह से ना माशाल्लाह से कस्टमर रहते हैं तो इस वजह से। बट कोई नहीं, हम इसे रात में या फिर मॉर्निंग में इसे सबको ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। और जी अब मैंने अपनी जो गिव अवे की विनर मैंने बनाई थी उनका पार्सल पैक कर देती हूँ, इसलिए मैंने कॉपी ले ली है, पेन ले लिया है, सूट ले लिया है, पन्नी ले ली है, पैकिंग का सारा सामान ले लिया है, क्योंकि भाई जल्दी से पैक कर देना फिर डिस्पैच करा दें, क्योंकि भोपाल बहुत दूर है, वहाँ जाने में भी टाइम लगेगा। और इन्हें देखो ये ना रात के 10-12 बजे से 1 बजे से जो फोन चलाते हैं ना 3 बजे तक, पहले अपना बिग बॉस देखते हैं, फिर एक फिल्म देखते हैं। मैं कहती हूँ रख दो रख दो रख दो, रखने को तैयार नहीं होते। तो जी इनका मैं फ़ोन मांग रही हूँ कि मुझे फ़ोन दे दो, क्योंकि इनके फ़ोन में ही ना उनका एड्रेस जो मुझे लिखना है। और ना बस घर आके ना बस यही काम रह जाता है कि अपने सारे काम निपटा लेते हैं, अपने पार्सल वगैरह पैक कर लेते हैं। तो खैर सारा दिन यहीं पर रहते हैं क्योंकि माशाल्लाह से कस्टमर आते रहते हैं, फिर नए नए खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। और जी ये तो आपने देख ही रखा होगा, कल के ब्लॉग में मैंने दिखा दिया था जिसमें गिव अवे विनर अनाउंस करा था। अगर जिसको इसके बारे में नहीं पता तो वो पिछला वाला ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें हमने अपना गिव अवे का सारा प्रोसेस बता रखा है और विनर भी अनाउंस कर रखा है। बस तो इसकी फटाफट से तय कर दी है मैंने, पजामे की तय बना दी है, कमीज की तय बना दी है। ये दूर का पार्सल है तो ऐसे अच्छे से पैक करना पड़ता है, पास का क्या दूर का क्या, हर पार्सल हम बहुत प्यार से तय करते हैं, आई मीन पैक करते हैं। और गाइस आज का दिन तो यूं ही निकल गया, सुबह तो हमारे 2 काम हुए नहीं, बट ये हमारे दिल की वो निकल गई क्योंकि सब बोल रहे थे क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस वजह से हमें जाना पड़ा। लेकिन अब मुझे जो पूछा ना आपसे कमेंट में, मुझे वो बता देना कि अगर हम प्राइवेट कराना चाहते हैं, आई मीन प्राइवेट ही कराएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमें उस गवर्नमेंट कार्ड की ज़रूरत है या नहीं है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह से पार्सल माशाल्लाह डन हो गया है। सब बोल देते हैं आप लोग के कमेंट। तो फर्स्ट कमेंट है गुलाब राजपूत का, माशाल्लाह आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है, आपकी अम्मी को नजर न लगे किसी की। एक यू व्लॉग्स में ना आपके जैसे हस्बैंड सबको मिले और आपके जो अच्छे से हो जाए, आमीन सुमा आमीन। हुमा फिरदौस ने कमेंट करा है, आपके सारे सूट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, नसीब से मिलते हैं। अबू बकर है जैसे हस्बैंड जो आपका इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, कभी हमने गुस्सा देखा ही नहीं। अब दिखाऊंगी मैं उनका गुस्सा लेकिन वैसे कम करते हैं माशाल्लाह से बहुत, बट जब आएगा ना उन्हें जब दिखाऊंगी आपको ज़रूर। आपके अम्मी पापा की नोक झोंक बहुत अच्छी लगती है, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह नज़र बद से बचाए आमीन। ये कमेंट था मोहम्मद जफ़र का। रॉकिंग सुहेब ने कमेंट करा है, क्या बात है आज तो अबू बकर भाई छा गए हैं यार, नेता भी फेल है आज, सो हैंडसम मेरे भाई। आफरीन खान ने कमेंट किया है, माशाल्लाह में बहुत प्यारी लग रही हैं, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया है, उनके ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है आपके, क्या ही तारीफ़ करें, आप तो ऑलरेडी प्यारी हैं, थैंक यू। पिज़्ज़ा खान ने कमेंट करा है, माशाल्लाह आप लोगों को देख कर बहुत खुशी मिलती है, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह।